आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे उपसर्ग की। और उसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रत्यय का होगा। तो उपसर्ग संस्कृत भाषा में जो कुछ उपसर्ग होते हैं वो हम हिंदी में भी देखते हैं, और हिंदी वाले भी उपसर्ग वर्ड होते हैं, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में उपसर्ग का यूज देखने को मिलता है। तो जैसे एक शब्द है अन्याय, यहाँ पे आप देखिए एक शब्द है अन्याय। तो अन्याय एक शब्द है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अन्याय में ये जो न्याय शब्द है, न्याय, ये न्याय शब्द है, और ये जो आ लगा हुआ है ये है शब्द का अंश। ये पूरा एक वर्ड है जिसे हम पूरा शब्द कहते हैं, ठीक है। और इस वर्ड का आ क्या है, एक पार्ट है जिसे हम शब्दांश कहते हैं, शब्द का अंश कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। तो ये ऐसे ही शब्दांश हम यूज करेंगे वर्ड के अंदर जिससे हम उपसर्ग बना पाएंगे। उपसर्ग वर्ड के पहले लगाया जाता है, यानी उपसर्ग वे शब्द के अंश हैं अर्थात शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगने के कारण उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे आप देखो न्याय शब्द था, न्याय में जस्टिस, और अन्याय, अन्याय का मतलब होता है इनजस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस न्याय होता है और अन्याय जो न्याय नहीं है, ठीक है। तो शब्द में बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। उसमें अनजस्टिस और जस्टिस के बाद अभी उसमें नई विशेषता ला देते। तो फिर अब यहाँ पे इस शब्द में एक नई विशेषता आ गई, अनजस्टिस की विशेषता आ गई, यानी कि अन्याय की विशेषता आ गई। तो जो पुत्र है, अगर पुत्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आगे कु लगा दिया तो हो गया कुपुत्र। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बेकार पुत्र जो अपने दायित्वों को भूल चुका है उसे कुपुत्र बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं शब्द में, ठीक है। तो अति प्लस प्राचीन, अति क्या है, एक उपसर्ग है, इसे प्राचीन शब्द के पहले लगाया तो अति प्राचीन। अति का मतलब होता है बहुत, तो बहुत प्राचीन यानी कि बहुत प्राचीन, बहुत पुराना। अत्यधिक शब्द जो बना है, अत्यधिक शब्द बना है, किससे बना है, अति प्लस अधिक से बना है, तो हो गया अत्यधिक। अब ये ऊपर वाले शब्द में तो अति है, लेकिन नीचे वाले शब्द में अति गायब हो गया, अत्यधिक लिखा गया। ये अति अधिक क्यों नहीं लिख सकते? देखिए कुछ हिंदी में भी एक्सेप्शन है, और हम अर्थ के उच्चारण के आधार पर जो सुंदर लगता है, ग्रामर का रूल क्या होता है, जो सुंदरता देता है वर्ड को ग्रामर के साथ साथ कुछ एक्सेप्शन को भी जोड़कर, तो वहाँ पर हम शब्द में कुछ चेंज ला देते हैं। जैसे अत्युत्तम है, अति प्लस उत्तम से बना है, अतिरिक्त है, अति प्लस रिक्त से बना है। तो एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं अति प्लस अधिक से मिलकर क्या बना शब्द, तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, तो अत्यधिक बना। या अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, एक्चुअली इसमें थोड़ा संधि विच्छेद का रोल होता है, और संधि विच्छेद समझ में आ जाता है तो हम इनमें आसान कर पाते हैं। मुझे कभी समय मिला तो मैं संधि विच्छेद पर भी टॉपिक लगाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से अक्षर शब्द जो उपसर्ग होते हैं और किन शब्दों के साथ जुड़ के क्या अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अतिरिक्त, ये शब्द बना अति प्लस रिक्त, सिंपल है ये। ऐसे अति प्लस आचार अत्याचार, और अत्यंत, अति प्लस अंत अत्यंत हो गया, ठीक है। अति का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक। तो अत्याचार, अति प्लस आचार यानी बहुत ज़्यादा किसी व्यवहार में जो बुरा व्यवहार देखने को मिलता है वो अत्याचार होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो शब्द है अधि। अधि, अधि का मतलब अर्थ होता है ऊंचे या श्रेष्ठ। जैसे कार में हमने अधि जोड़ा तो अधिकार, अध्यादेश में, आदेश में हमने अधि जोड़ा तो श्रेष्ठ आदेश, अधिपति, श्रेष्ठ पति, अधिकरण, अधि प्लस करण। तो ऐसे करके ये शब्द बन रहे हैं। अधिनायक, अधि प्लस नायक, ऐसे ही आपका अधीश है, अधि प्लस ईश,
अधिवक्ता, अधि प्लस वक्ता, ठीक है। अनु शब्द का मतलब होता है पीछे, तो अनुभव, अनु प्लस भव, अनुरोध, अनु प्लस रोध, ये तो एक सिंपल शब्द हैं जिनमें खाली अनु शब्द को अलग कर लो और रूप को अलग कर लो तो आपका मिल जाएगा। दूसरी बात ये, अगर आपको पता है कि अनु एक उपसर्ग है, जब सेंटेंस के अंदर से अनु हटा लेना, बचा हुआ शब्द आपको नजर आएगा, जैसे अनु प्लस शासन, अनुशासन, ठीक है। अनु प्लस राग, अनुराग, तो कुछ शब्द तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है अप। अप का मतलब होता है अनुचित या बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाए, उसे हम कहते हैं अप। जैसे अपकार, उपकार का उल्टा अर्थ होता है अपकार। अपशब्द, जो बेकार शब्द कह दिए जाते हैं अब्यूज वे में, वो अपशब्द हो जाते हैं। और अपयश, यश का उल्टा अपयश होता है। और अपहरण, ठीक है। तो ऐसे करके ये बुरे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अभी का मतलब क्या होता है, सामने, चारों ओर, या अपनी विशिष्टता को दिखाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए। जैसे मान में हम अभी जोड़ देते, यानी कि अहंकार को दिखाने के लिए जो बोला जाता है अभिमान। ऐसे ही अभ्यागत है, अभिप्राय है, अभिईष्ट है, अभ्यास है और अभियान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शब्द जो आता है अब का मतलब होता है बुरा। इसको लगाने पर शब्द में मीनिंग क्या हो जाता है, बुरा या कम या कुछ छीण आ जाए अर्थ में। जैसे अवमूलन, किसी के मूल्य में कमी आ जाए तो अवमूलन। अवनति, किसी की उन्नति में कमी आ गई तो अवनति। गुण में कमी आ जाए तो अवगुण, ठीक है। इसी तरह के अवतरण है, अवशेष है, अवचेतन है। तो नेक्स्ट शब्द आ है। आ का मतलब होता है तक, समेत आदि अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कंठ में आ लगा दो, आकंठ, यानी कंठ तक। आकर्षण, ठीक है। आगमन, तो आगमन बोलते ना, जैसे कहते हैं कि उनका आगमन हो चुका है, यानी कि वो आने तक, यानी कि आ चुके हैं। ऐसे ही आपका और शब्द आजन्म है, आदान है, आरक्षण है, ठीक है। आक्रमण है, आचरण है, आजीवन है, और आबालबद्ध है। इसमें देखिए थोड़ा अंतर है। आबालबद्ध, आ भी है, बाल भी मिल रहा है, बद्ध, ठीक है। तो ये उपसर्ग हैं। इसी प्रकार से अन्य उपसर्ग जैसे अति है। अति का मतलब बहुत होता है, अत्याचार, ये हो चुका है। और इसके आगे मैं करता हूँ, ये अधिनायक वाले भी हो गए, अनुरूप वाले भी हो गए शब्द, यस अपयस, ये सब हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे शब्द हैं उनको देखते हैं। तो ये देखिए उत, नेक्स्ट वर्ड है उत। उत का मतलब है या उच्च, ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उत्कर्ष, उत्तम, उद्गम। तो ये एक्चुअली क्या है, संधि विच्छेद जब होता है, जो आधा ता होता है और आ होता है, वो मिलकर आधे ता में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो आधा ता है और यहाँ पर का है, तो ये आधा अक्षर बन गया, ठीक है। ऐसे उत्तम में ये आधा बन गया। और जब ता होता है और गा होता है तो मिलके बन जाता है दा, आधा दा। जैसे उत प्लस गम, उद्गम, ठीक है। ऐसे ही उन्नति, तो ऐसे ही ये जो ता है ये गायब हो जाएगा और आधा नाम में ही कन्वर्ट हो जाएगा उन्नति। ऐसे यहाँ पर देखो उन्नयन, ठीक है। तो ऐसे करके ये संधि विच्छेद का रूल है एक्चुअली। ऐसे ही ता और ला मिलके आधा ला बन जाता है उल्लंघन, ठीक है। उद, ये है उद्वार, ठीक है। तो ता और दा मिलके बन जाता है उद्धार, ठीक है। उद्धार, ये धा ही है। और ये ऐसा ही है, ठीक है। उच्छ्वास, उत्श्वास, ऐसे ही आपका उत और थान मिलके आदता बन गया। तो आप ये रूल थोड़ा समझ लीजिए। और जहाँ पर ता होता है, जब वो अक्षर दा में परिवर्तित हो रहा है संधि होने पर, ठीक है, तो उत आपका क्या है, उपसर्ग है। इससे मिलके हमने ये शब्द बनाए हैं। उत प्लस नायक, उन्नायक। उत प्लस योग,
उद्योग, उत प्लस घाटन उद्घाटन, ठीक है, ये आपको याद रखने चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट है उप, उप का मतलब होता है निकट, समान या गौड़। जैसे उपकृत है, उप प्लस कृत, उपग्रह, उप प्लस ग्रह, ये तो बहुत सिंपल है, इनमें खाली संधि विच्छेद जोड़ दी गई है। उप प्लस योग, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये एक उपसर्ग है। जब आपको इस शब्द में से उपसर्ग निकालना हो तो पता नहीं होगा अगर कि उप भी एक उपसर्ग है तो आप कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए आपको ये अक्षर पता होना चाहिए उप की एक उपसर्ग है। ऐसे उपदेश, उप प्राधानाचार्य, उप प्लस प्रधानाचार्य, और ये उपभेद, उप प्लस भेद, उपसंहार, इस तरीके से। एक शब्द और है नेक्स्ट, दुस और या फिर दुर, मतलब बुरा या कठिन। दुर प्लस आचार, ये जो अक्षर है और यहाँ पर आ का डंडा है तो इसके ये रा जो है पूरा बन जाएगा, और आ का डंडा का मतलब आ का बड़ा का मतलब है आ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुराचार, दुर प्लस आचार, ये मिलके बना दुराचार, ठीक है। आकर डंडा हो गया देखो। अब दुर्घटना, तो ये रा ऊपर टंग गया, अब यहाँ पर क्यों नहीं लगा, दुरा घाटना क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, वही जैसे मैंने बताया, हिंदी में जो शब्द सुंदरता दे, जिस तरीके से उच्चारण सही निकल के आए वो बेस्ट है, उस तरीके से लिखना। दुर्दिन, दूर और दिन, दुर्दिन हुआ, ये ऊपर रा टंग गया। तो आप ऐसे समझ लीजिए कुछ रूल्स में रा ऊपर जाएगा, कुछ रूल्स में रा जो है आ का अगर मात्रा है आगे तो वो उसके रा और आ मिलके पूरा रा बन जाएगा, ठीक है। अब दुस आधा शाह है और शासन, तो ये हो गया दुशासन। ऐसे 10 प्लस 7 दुस्साहस, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। दुर्बल है, दुर प्लस बल, दुर्दशा, दुर प्लस दशा। इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करते जाइएगा और आप देखते जाइएगा कौन कौन से शब्द किस किस प्रकार के हैं, ठीक है। ऐसे ही नी है, नी का मतलब होता है निषेध, मना करना, निपुणता, अधिकता के अर्थ में आता है। जैसे यम में नी जोड़ा तो नियम हो गया, वास रहने की जगह, तो नी जोड़ा तो निवास हो गया। ऐसे बंध है, निबंध, वारण, निवारण, नियोग, इस तरीके के ये शब्द हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट शब्द है आपका उपसर्ग निस, ये निर, इसका मतलब तो रहित, निषेध या बिना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अपराध के रहित तो निरपराध, ठीक है। निश्छल, बिना छल के तो निश्छल। तो ये शब्द आप देख रहे हैं, इसके जुड़ने पर एक नया अर्थ आ रहा है, तो उपसर्ग है। निरअभिमानी, निराशा, निर और आशा निराशा, निर्जन, निर और जन, ठीक है। तो निर और मल, तो ये जब जब आप इस रा के आगे देखेंगे आ जाता है तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये निराशा हुआ। और जब रा के आगे आ नहीं आएगा, कोई खाली अक्षर आ जाएगा, इसको बोलते हैं इसमें आ गया, यानी कि कोई खाली अक्षर आ जाए तो आप समझ लीजिए ऊपर रा जा रहा है, ठीक है। जैसे निर और मल, निर्मल, निर और भय, निर्भय, ठीक है। इस तरीके से निर्विकार, निसंदेह, निस्तेज, निर्दोष, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अर्थ है परा। परा का मतलब है अपोजिट सेंस में जब हम इसका यूज करते हैं तो जय, जय का मतलब होता है कोई विजय होना, उस तरीके का जय। और पराजय, हार हो गई। क्रम, किसी क्रम में, पराक्रम। और भाव मतलब होना, पराभव, ठीक है। परि का मतलब होता है चारों ओर के अर्थ में, जैसे क्रमा, परिक्रमा, चारों तरफ की परिक्रमा। परि और इच्छा, परीक्षा हो गया, ठीक है इसमें। और परि और नय, परिणय हो गया। जब भी इस तरीके का ना आएगा तो अड़ा में चेंज होता नजर आएगा, और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। प्र का मतलब होता है अधिक या आगे के अर्थ में, तो प्र और कृति, प्रकृति। प्र अध्यापक, प्राध्यापक, ठीक है। प्रा आचार्य, प्राचार्य। प्रा और स्थान, प्रस्थान। इसका मतलब आ अगर अक्षर है बड़ा आ तो वो मात्रा में बदल जा रहा है, यहाँ पर आ का डंडा आ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। और अगर अक्षर नहीं है बड़ा तो वैसे ही शब्द यूज प्रयोग हो रहा है, आप देखो प्रख्यात, इस तरीके से, ठीक है।
प्रति एक आपका उपसर्ग है, इसका मतलब हर एक, विरुद्ध या सामने। हिंसा के आगे लगाया प्रतिहिंसा, ठीक है। और वादी का प्रतिवादी, अक्ष का प्रत्यक्ष। अब प्रति और अक्ष तो सुनने में अच्छा नहीं है, तो प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रतिक्षण प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, प्रति एक प्रत्येक, प्रतिनियुक्ति और प्रतिध्वनि ये सेम है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वी का मतलब होता है भिन्नता दिखाना, विशेषता बताना, किसी चीज़ का अभाव। पक्ष और बी, इसका मतलब है पक्ष का अभाव, विपक्ष। शिष्ट होने का अभाव, नहीं, विशेषता दिखाना है, शिष्ट। कोई विशेषता हमें दिखानी है तो विशिष्ट हो गया, ठीक है। लक्षण की विशेषता बतानी है, भिन्नता बतानी, विलक्षण हो गया। वाद विवाद, योग वियोग, इस तरीके से। अधा का मतलब होता है नीचे, माने यानी कि पतन के सेंस में। अधापतन, अधोमुखी, अधा प्लस मुखी, अधा प्लस गति, अधोगति। तो जब भी धा आएगा और आगे कोई अक्षर आएगा तो आप देख रहे हैं कि ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जा रहा है, अधोलिखित, ठीक है। लेकिन अधापतन तो ऐसे अधोपतन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं एक स्वयं है, स्वयं शब्द, स्वयं मतलब अपना, स्वयं चालित, खुद से चालित यानी स्वयं चालित। स्वयंवर, अपना चुना हुआ वर। स्वयं सेवक, स्वयं प्लस सेवक, स्वयं सेवक। और स्वयं पाठी यानी कि जो खुद स्टडी करे, सेल्फ स्टडी, जो खुद सेवक हो। सोसाइटी में स्वयं सेवक होते हैं, वो कहीं पर भी मतलब जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर सेवा करते हैं, या फिर अपने ही आसपास के एरिया में सेवा करते हैं, तो वो स्वयं सेवक हैं, ठीक है। स्व का मतलब है अपना, स्वजन अपने जन, स्वचालित अपने आप चालित। तो इस तरीके से स्वराज अपना राज, ठीक है। स्वतंत्र अपना तंत्र, अपना। स्वावलंबन, स्व प्लस अवलंबन, ये ध्यान रखिएगा, स्व प्लस अवलंबन। स्वदेश, ये तो सिंपल थे। सह का मतलब साथ है, जैसे सह और कार्यता, सहकारिता, सह और पार्टी पढ़ने वाले साथ के, सह प्लस उधर सहोदर, ठीक है। इसी के बाद सम का मतलब होता है समान, समकोण, समान कोण, ठीक है। समकालीन यानी कि समकालीन वर्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ड पढ़ते हैं उसमें हिस्ट्री में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो सत एक शब्द है, सच्चा। सज्जन, सत प्लस जन, सदाचार, सत प्लस आचार। सत्पुरुष, सत प्लस पुरुष, सदगति। देखो ता, और जब भी ता पीछे मैंने बताया था वो दा में कन्वर्ट हो जाता है, तो सदगति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहिष। बहिष का मतलब होता है बाहर, ठीक है। बहिष्कार कर देना, बहिष प्लस कार, बहिष्कार। बहिर्मुखी, ठीक है। बहिर्गमन तो आधा रहा, ऊपर रा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्रादुर का मतलब होता है प्रकट होना, प्रादुर्भाव, प्रादुर प्लस भाव। और प्राक का मतलब होता है पहले, प्राक्तन, प्राग वैदिक, प्रागैतिहासिक। तो प्राक प्लस प्राक प्लस प्राक प्लस। आपको ये बस ध्यान रखना है कि किन शब्दों से मिलके बना है, क्योंकि जो एकेडमिक लेवल का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि या तो इस तरीके के शब्द देंगे फिर आपसे ही पूछेंगे, या फिर ये देंगे, आपको ये करना पड़ेगा। जनरली पूछ लेते हैं कि इसमें उपसर्ग क्या है। पुरा का मतलब पहले होता है, पुराकाल, पहले का काल, पुरातत्व। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बोलते हैं ना पुरातन, पुराव्रत। तो ऐसे करके ये शब्द हैं। अब नेक्स्ट है पुरस। पुरस का मतलब होता है सामने यानी पुरस्कार। पुनर का मतलब होता है फिर के सेंस में, जैसे जन्म फिर से हो गया तो पुनर्जन्म, फिर से किसी चीज़ का उत्थान हो गया तो पुनरुत्थान, किसी चीज़ का निर्माण फिर से हो गया तो पुनर्निर्माण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से पर के अन्य के सेंस में आएगा दूसरा देश, परदेश, दूसरा लोक, परलोक, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पढ़िएगा। और तिरस का मतलब होता है तिरस्कार, निषेध करना, पित्रोहित, त्रोभाव। चिर का मतलब होता है बहुत देर, यानी चिर कुमार, यानी कि जिसकी आयु लंबी हो।
चिरस्थायी जो हमेशा स्थायी, ज़्यादा टाइम तक स्थायी रहे। चिरजीवी, चिरायु, और लंबी आयु वाला, है ना, बहुत देर मतलब लंबी आयु। तो ऐसे करके सेंस है। तो का मतलब होता है, कु का मतलब होता है बुरे अर्थ में, जैसे कर्म के पहले है कुकर्म, बहुत बुरे कर्म। कृत्य के पहले है कुकृत्य, और ख्यात के पहले लगे कुख्यात, कुपुत्र, इस तरीके से, ठीक है। अलम का मतलब होता है बहुत, बहुत। अलंकार, अलंकार, ये ध्यान रखिएगा। और अलंकरण, अलम और करण, ठीक है, इनका संधि विच्छेद अलग होता है। So thank you for watching this video, and I'll bring you next video part 2 of Upsarg. So thank you.